बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा खान। आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस वक्त मैं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस स्लोगन के तहत कि ईद के दिन कोई भूखा ना रहे, कुर्बानी दस्तरखान लगाया गया है। मेरे कब में आप देख सकते हैं अनवाउ इकसाम के पकवान तैयार किए जा रहे हैं और ईद के तीनों रोज सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बिला तातुल गरीब, मुफलिस, नादार, यतीम, मस्कीन सबको यहाँ बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है। मटन कोरमा है, मटन पुलाव है, बीफ कोरमा है, बीफ पुलाव है, ऊंट का गोश्त है और यहाँ पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा, किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं की जा रही। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कसाई बैठे हुए हैं और जो मरकजी मुंतजिम है उन्होंने हमें बताया है कि मजमूई तौर पर 120 बैल और 100 बकरे ज़िबा किए गए हैं, जबकि 4 ऊँट भी ज़िबा किए जाएंगे। यहाँ पर मुसलसल वो गोश्त की कटाई करते हैं, इसको फिर धोया जाता है और साथ ही साथ इस गोश्त के पकवान तैयार किए जाते हैं। एक मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत ये सारा कुछ ऑपरेट किया जा रहा है और मकसद यही है जो हकीकी मानों में अल्लाह ताला का हुक्म है कि ईद कुर्बान पर, ईद उल अज़हा पर जो मुस्तहकीन है उन तक ये गोश्त पहुंचना चाहिए और उनको आपने अपनी खुशियों में शामिल करना है। यहाँ पंखे भी लगाए गए हैं, सफाई का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और मजबूरी तौर पर जो शहर इक़्तिदार है वो शहर ईसार का मंजर पेश कर रहा है। लोग जोक दर जोक आते हैं, इन लोगों को डोनेशंस दे के जाते हैं, कैश की मद में भी दे के जाते हैं, गोश्त भी दे के जाते हैं, कहीं तो जानवर खरीद के जानवर दे जाते हैं कि आप लोगों को खिलाएं। और अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जैसे जैसे गोश्त ख़त्म होता जाता है यहाँ से बकरों को ले जा के वहाँ पर ज़िबा किया जाता है और फिर उनके पकवान तैयार किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की रहमत है, जिसके सबब हम ये देख रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम और पूरा नेटवर्क चल रहा है। लोग आ रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं और वो मुस्तहिकीन तक पहुंच रही है। इस हवाले से मरकजी मुंतजिम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन डॉक्टर उबैदुर रहमान का क्या कहना है वो आपके सामने रखते हैं। उसे खुसूसी इस पूरे नेटवर्क के हवाले से ये सिस्टम किस तरह चल रहा है इस मुतालिक जानते हैं मरकजी मुंतजिम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह आपने बेहतरीन एहतमाम किया है, लोगों से हमने गुफ्तगू की है, लोग बहुत खुश हैं और सबसे पहले आपके इस फेल से अल्लाह ताला राज़ी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ईद के तीनों दिन ये एहतमाम किया जाएगा? अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमारा मकसद तो यही है और राज़ी करने की इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कुर्बानी शानदार खाने घर में खाते हैं ये गली मोहल्ले में मांगने वाले को खिला दें, बेवा को खिलाएं, यतीम को खिलाएं, मजबूर को, मजदूर को। ईद के दिन कोई शहर में भूखा ना फिरे, घर घर जाके दरवाजे पे जाके गोश्त ना मांगे और मिले तो कच्चा मिले, ये कोई ईद तो ना हुई। ये जज्बा है मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन का। बतौर ख़ास मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा करूँगा, अलीजा साहब पहले दिन से आप हमारे साथ हैं, मोहब्बत से आते हैं। ये नेकी मुश्तरका है, ये माँ बाप के लिए सरमायाकारी है, अपने लिए आखिरत की सरमायाकारी है। अल्लाह की तौफीक से यहाँ पे रोज़ाना औसतन 8-10 हज़ार अफराद आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। 30,000 अफराद खाना खाएँगे 3 दिन में। ये इस्लामाबाद का असल चेहरा है। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार है लेकिन शहर इसार भी है। मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के साथ मिलकर इस्लामाबाद और पाकिस्तान के शहरियों ने पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाया है। हम ऐसी कौम है, हम ऐसा पाकिस्तान है, हम ऐसा इस्लामाबाद है, देने वाला, बांटने वाला, खिलाने वाला, दूसरों का एहसास करने वाला। मौजूदा दौर में मादी तरक्की की वजह से एहसास ख़त्म हो रहा है, उस एहसास को ज़िंदा कर रहे हैं। उन मुस्तहिक अफराद का, मुफलिस लोगों का एहसास करें, अल्लाह ताला आपको रहमतों से नवाज देंगे। तो डॉक्टर साहब, लोगों के जज्बे का आपने तस्करा किया, तो यहाँ पर 28 शोबे हैं जो ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला की रहमत के बाद लोगों के ताबन से जारी है, उसका बताएं और उस विजन के तहत आप अब तक क्या कर चुके हैं वो भी बताएं। देखिए 28 शोबों में दस्तरखान शामिल है, क्लिनिक है, फार्मेसी है, बैतुल माल है, राशन स्टोर है, कंटेनर सर्विस है, गारमेंट स्टोर है, राशन स्टोर है, मैरिज हॉल है, कुरान अकेडमी है, एम्बुलेंस सर्विस है, डॉक्टर्स हैं, न्यूरो के डॉक्टर हैं, गायनी के डॉक्टर हैं। ये मस्जिद डेड बॉडी यूनिट है, एम्बुलेंस सर्विस है, कंटेनर है। अभी इंशाल्लाह एक गांव बन रहा है रहमतुल्लाह आलमीन विलेज, जो बेवा और यतीम का गांव होगा। उसमें उन बच्चों को रिहाइश, खाना पीना, तालीम, IT की सब ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको छत मिलेगी, वो बेफिक्र होकर रहेंगे। मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन का बाप है, उनकी माँ है, उनको पाल लेगी।
जो आपने कहा ना, ये जो देने वालों का जज्बा, मैं आपको इससे आप समझ लें कि मैं 99% लोगों को जानता ही नहीं। आते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनका मस्जिद पर एतमाद है, मस्जिद पर एतबार है। और हमारी मस्जिदें और हमारे उलमा और हमारे अवाम, हमारे नमाजी ऐसे ही हैं। ये अल्लाह की तौफीक से जो निज़ाम बना है, ये एक साल में लाखों लोगों के लिए रहमत का बायस बनता है। कोई खाना खा रहा है, कोई दवाई ले रहा है, कोई किसी का निकाह हो रहा है, किसी की डेड बॉडी का मसला हल हो रहा है, कोई यहाँ से चेकअप करवा रहा है, कोई यहाँ पे ईद पे ले रहा है, सूट मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं। अभी हमने 53 मदारिस के कई सौ बच्चों में सूट तकसीम किए हैं। बेवा ख़वातीन 4000 उनके बच्चों को सूट मिले, फिर भी 40,000 सूट अंदर जमा है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सारा निज़ाम अल्लाह की ख़ास नुसरत और ताईद से बना हुआ है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा बड़े दिल खोल कर अपने हम वतनों की मदद करते हैं। अब डिजिटल वर्ल्ड है, इसके ज़रिए पैगाम दुनिया तक पहुँचा है, तो उनकी कैसे सपोर्ट आपको मिल रही है? अल्लाह की तौफीक से पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ शामिल हैं। हम उनको नहीं जानते, वो ख़ुद मस्जिद को पहचानते हैं, आगे आते हैं, निज़ाम बनते हैं, ओवरसीज़ भी और हमारे मकामी पाकिस्तानी भी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी ने पाकिस्तानियों का चेहरा और दिल देखना हो ना, इस मस्जिद को देख ले। हम आम तौर पे लोगों की खूबियाँ नज़रअंदाज करते हैं, खामियाँ उजागर करके समझते हैं कि हमने खबर बना ली। लेकिन आप जैसे जो साथी हैं जो मुस्बत चीज़ों को उजागर करते हैं, तो ये पाकिस्तान का चेहरा है, ये इस्लामाबाद का दिल है, ये है उम्मत का निज़ाम, ये है इस्लाम आबाद। जो इस्लामाबाद के अंदर हमने इस्लामाबाद किया हुआ है। हमने तकरीरें नहीं की, तदबीर की है। हमने तकरीर करके भाग नहीं गए, धमकियाँ नहीं दी, बल्कि खुद खड़े होकर कुर्बानी देके निज़ाम की तश्कील की है और अल्लाह की तौफीक से की है। आप तसव्वुर करें, यहाँ पे आप लोग खामोशी के साथ अपने खुफिया कैमरे लगा लें, सुबह से शाम तक जायज़ा लें कि कौन लोग खाने आते हैं। उनकी हथेलियाँ घिसी हुई हैं, उनके पाँव अगर आप देखेंगे, उनकी एड़ियाँ बता रही हैं कि ये गरीब लोग हैं। वो जब हमसे हाथ मिलाते हैं ना, हाथ का खुरदरापन बताता है मुस्तहिक बंदा है। आज भी देख लें, ईद का दिन है, इनके पास नए कपड़े नहीं है, बल्कि इन्होंने पुराने कपड़ों को अच्छी तरह साफ़ किया हुआ है। ये है बराह रास्त मुस्तहिक को इमदाद पहुँचाने का निज़ाम। कुर्बानी यहाँ पे कटती है, यहाँ पे कटती है, पीछे पकती है, यहाँ पे वो खाई जाती है। तो ये सारा निज़ाम पाकिस्तान का चेहरा है, पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान के जज्बे की ताबीर यहाँ पे आके देख लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से तमाम चीज़ों को बयान किया। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, उनको सर्व किया जा रहा है, उनकी तवाज़ु की जा रही है। गुफ्तगू आपने डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब की मुलाहिज़ा फरमाई। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से ये पैगाम है कि आप जितना अल्लाह की राह में देंगे उतना बढ़ेगा। अल्लाह ताला आपकी माल में, आपके औलाद में बरकत अता फरमाएगा अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन उसकी वाज़ेह मिसाल है। यहाँ पर एक नेटवर्क कायम हो गया है जिसमें ना सिर्फ मुल्क के अंदर से बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में डोनेशन भेजते हैं और वो मुस्तहिकीन तक पहुँचती हैं। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के तहत ईद के तीनों रोज़ मुस्तहिकीन ने यहाँ पर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से खाना खाया और यकीनी तौर पर मुझे भी इतनी खुशी हुई है कि उसमें हम भी एक छोटा सा हिस्सा डाल सके कि ये जो कार खैर हो रहा है वो आप तक पहुँचा सके। तो आप भी जितना हो सके लोगों में बांटें और हकीकी मानों में इस्लामाबाद में इस्लाम आबाद होते हुए हम देख रहे हैं। मोहम्मद आलिजा खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।